हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 1857 की महान क्रांति, जो कि हमारा हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है। तो आज हम देखेंगे 1857 की महान क्रांति। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद सीरीज है। तो आइए देखते हैं हम आज का। 1857 तक भारत में अंग्रेजी शासक के 100 वर्ष पूरे हो गए। तो जो हमारा 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, तब अंग्रेजों का राज उसमें मतलब उसका सत्ता अच्छा से बैठने लग जाता है। तो 100 साल क्या होता है, अंग्रेजी शासन का हमारा 100 वर्ष पूरा हो जाता है। इस बीच अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक व असैनिक विद्रोह होते हैं। तो इस बीच क्या, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध मतलब बहुत से सैनिक और असैनिक विद्रोह हुए। ज़्यादातर विद्रोह ब्रिटिश शासक के विरुद्ध असंतोष के कारण हुए। ज़्यादा विद्रोह जो हुए थे वो ब्रिटिश शासक के विरुद्ध हुए थे, जो कि असंतोष के कारण। अपदस्थ शासकों एवं सामंतों ने भी सैनिक विद्रोह किए थे। तो अपदस्थ शासक जो थे और सामंत, उन्होंने भी सैनिक विद्रोह किए। जबकि किसानों ने भू राजस्व नीति के विरोध में विद्रोह किए थे। जो किसान थे उनसे भू राजस्व नीति बहुत ज़्यादा ले लेते थे, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। श्वेत विद्रोह हुआ था 1764 में, जो हमारा 1757 से लेकर 1857 के बीच जो विद्रोह हुआ उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो श्वेत विद्रोह 1764 में हुआ था। बेलोर का विद्रोह 1806 में। बैरकपुर का जो विद्रोह हुआ था 1824 में। तो ये हमारा 1857 की क्रांति बैरकपुर की जो है विद्रोह से शुरुआत होगी। तो बैरकपुर में 1824 में 47वीं रेजिमेंट विद्रोह। फिरोजपुर में 1842 में 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह हुआ। 1849 में 7वीं बंगाल कवलरी और 64वीं रेजिमेंट तथा 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह हो। और 1850 में हुआ 66वीं NI नेटिव इन्फेंट्री तथा 1852 ईस्वी में 38वीं, ये हमारा मेन है, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। तो अब देखते हैं हम विद्रोह का कारण क्या था। तो विद्रोह का कारण क्या था, तो आइए देखते हैं विद्रोह का कारण। ज़्यादातर इतिहासकारों ने चर्बी युक्त कारतूस को विद्रोह का कारण माना है। जो सैनिक थे उसमें ब्राह्मण भी थे कई लोग। तो ब्राह्मणों को उसमें जो चर्बी क्या करते थे, बंदूक था उसमें चर्बी का कारतूस भर देता था, जिससे कि मुंह से काट के वो बंदूक चलता था। इसलिए जो पंडित वगैरह थे उन्होंने सैनिक विद्रोह कर दिया। तो चर्बी युक्त कारतूस को विद्रोह करने का माना जाता है, किंतु चर्बी युक्त कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था। जो बहुत से विद्रोह इतिहासकार बोलते हैं कि चर्बी वाली जो कारतूस थी उसके लिए विद्रोह हुआ था, लेकिन ये सिर्फ यही एक कारण नहीं है। और भी धीरे पीछे जो अंग्रेज लोग रूल कर रहे थे, गलत नीतियाँ जो ला रहे थे भारत के वासियों के लिए, तो वो लोग एक बड़े से विद्रोह का कारण भी बन रहे थे। तो इसमें इन लोगों को फ़ायदा मिल गया, मतलब सब इसमें अपना बदला लेने के लिए उमड़ उठे। बल्कि 1857 ईस्वी का विद्रोह पिछले 100 सालों के राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुआ। तो ये हमारा विद्रोह का कारण बना। और नेक्स्ट हमारा है राजनैतिक कारण क्या था। तो राजनैतिक कारण था कि ब्लेजली की सहायक संधि थी। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति या डॉक्टरी ऑफ लैप्स या हड़प नीति भी कह सकते हैं। ब्लेजली की सहायक नीति थी, इसमें क्या थी कि ब्लेजली उसमें अपने सैनिक को अपना राजा के खर्चे पर रखवाता था। और मतलब कि जैसे कि कोई राजा किसी पे अगर किसी के विद्रोह कराएगा तो अंग्रेज लोग सैनिक से मदद करेगा, लेकिन खर्चा जो है सभी सैनिक का वो राजा ही देता था। और हड़प नीति में जिसका बच्चा अपना नहीं था, जो कि दत्तक पुत्र होता था, तो उसे राजा नहीं मानते थे, हड़प नीति ले लेते थे। और जो राजा शासन योग्य नहीं था तो उसे भी हड़प नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में वो राज्य मिला लेते थे। नेक्स्ट हमारा है प्रशासनिक व सैनिक कारण। प्रशासनिक और सैनिक कारण। भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित व सेना में सूबेदार से ऊंचे पद प्रदान नहीं था। जो भारतीय है उनको उच्च पद पर नहीं जाने देता था और सेना को सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं जाने देता था। और डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम 1854 में आया। 54 द्वारा सैनिकों को प्रदान निःशुल्क डाक सुविधा बंद कर दी थी। जो डलहौजी के द्वारा आया था डाकघर सुविधा, तो वो क्या है, सैनिकों को ये शुल्क फ्री में जो सुविधा मिलती थी इसे बंद कर दिया था।
नेक्स्ट कौन सा कारण था? सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण देख लेते हैं। रूढ़िवादी भारतीयों तथा सामाजिक सुधारकों का विरोध किया गया व भारत में ईसाई धर्म प्रचार हुआ। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम सभी नए रंग रूटों को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य किया। तो रूढ़िवादी जो भारतीय सामाजिक सुधार थे उसमें विरोध किया गया। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आए, सभी नए रंग रूटों को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में भेजा जाने लगा सेवा के लिए, जबकि भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म के विरुद्ध समझे जाते थे। तो समुद्र में जो भारत के वासी थे वो समुद्र में जो यात्रा करना धर्म के अपने विरुद्ध समझते थे, तो ये भी इसका कारण बना। आर्थिक कारण कैसा था? तो आर्थिक कारण था ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियाँ भारतीय उद्योग व व्यापार के विरुद्ध थी। जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति थी वो भारतीय उद्योग और व्यापार के विरुद्ध थी, जिससे परंपरागत हस्तशिल्प का विनाश हुआ। भूराजस्व नीति के कारण आर्थिक शोषण और उत्पीड़न में असंतोष का जन्म हुआ। इसके कारण जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति थी वो भारतीय उद्योग व व्यापार के लिए विरुद्ध थी, जिससे क्या हुआ, परंपरागत जो हस्तशिल्प थे वो विनाश हो गए। भूराजस्व नीति के कारण आर्थिक शोषण और उत्पीड़न से असंतोष जन्म ले लिया। तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग हुआ तत्कालीन कारण बना। नए राइफल थे उनमें अनफील्ड के कारतूसों का निर्माण बुल्चिस आर्सेनल लंदन के कारखानों में होता था। तो नए जो राइफल है उसमें अनफील्ड के जो कारतूसों का निर्माण बुल्विच आर्सेनल लंदन के कारखानों में होता था, और भारत में उत्पादन व प्रशिक्षण स्थल अम्बाला, दमदम और सलाईकोट था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक जो 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय व सुअर की चर्बी मिले। तो जो मंगल पांडे उन्होंने देख लिया कि ये बैरकपुर की छावनी में उन्होंने कि गाय का और सुअर का चर्बी इसमें मिलाया जा रहा है, तो कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। तो इन लोगों ने बोला कि हम जो कारतूस है उसको मुंह से नहीं काटेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, जिसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। तो जब मंगल पांडे ने मना कर दिया कि हम नहीं काटेंगे, तो उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। साथ ही ईश्वरी पांडे को भी मंगल पांडे की मदद के आरोप में फांसी दे दी गई थी। तो हमारा 8 अप्रैल को तो ये हुआ, और 10 मई को 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ हुआ। तो 10 मई में को 1857 की जो मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, वो 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ। वो पैदल जाते हैं, मेरठ से दिल्ली जाते हैं, जो कि बहादुर शाह शाहराम द्वितीय के पास। विद्रोह की समय विधि में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टाइन हेनरी जॉन टेम्पल थे। तो 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पॉमस्टन, लॉर्ड पामस्टन। कमल का फूल और रोटी को क्रांति का प्रतीक के रूप में चुना गया। तो किसी को जैसे क्रांतिकारियों को अपना सूचना पहुंचाना होता था तो वो रोटी और कमल का फूल पहुंचाते थे, जिससे सब लोगों को पता लग जाता था कि क्रांति इससे हो गया, और रोटी वगैरह में छिपा के कोई चिट्ठी वगैरह लिख देते थे। विद्रोह में शामिल सर्वाधिक सिपाही अवध के थे। तो विद्रोह में सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे वो अवध के बहुत ज़्यादा थे, इसलिए अवध सैनिकों की पैदशाला कहलाता है। तो अब जो सैनिक उनको पौधशाला कहते हैं। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख अधिकारी कंपनी का जो अध्यक्ष था वो मैंगलस था। शस्त्रागार का अध्यक्ष जो था लॉर्ड विनोबी था, और प्रमुख सेनापति थे जॉर्ज एनियस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो कंपनी का अध्यक्ष था वो मैंगलस था, शस्त्रागार का अध्यक्ष लॉर्ड विनोबी था, और प्रमुख सेनापति जॉर्ज एनियस था। 1857 की क्रांति के दौरान जिंद, पटियाला एवं सिंथिया रियासत अंग्रेजी की सबसे सहायक रही। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें जिंद, पटियाला और सिंधिया लोग अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। मिर्जा गालिब एकमात्र व्यक्ति थे जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। जो मिर्जा गालिब थे उन्होंने अपनी आंखों से 1857 की क्रांति को देखा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन थे जो कि अपनी आंखों से 1857 की क्रांति को देखे थे। जीनत महल ने बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने के
सूचना लॉर्ड कॉनिंग को दे दी थी। जीनत महल जीत हुई, वो बहादुर शाह जफ़र के महल में ही रहती थी। और उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफ़र है वो हुमायूं के मकबरे में छुपे हैं, या लॉर्ड कैनिंग को उन्होंने सूचना दे दी थी। वो डर से दे दी थी ताकि ये रुक जाए और कोई मारा ना जाए। तात्या टोपे एकमात्र क्रांतिकारी था जिसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तो तात्या टोपे जो थे, जो लक्ष्मीबाई और क्या कहते हैं नानक जो है उनको, उनके जो गुरु होते हैं वो क्रांतिकारी में सबसे मतलब सार्वजनिक रूप से इन्हें फांसी दी जाती है, तात्या टोपे जी को। कुंवर सिंह एकमात्र अधिकारी था जो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो कुंवर सिंह ये बिहार से लीड कर रहे थे, जो कि जगदीशपुर से। तो ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि कभी गिरफ्तार नहीं हुए। कैप्टन गार्डन एकमात्र अंग्रेज था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ा। तो कैप्टन जो गार्डन थे वो अंग्रेज थे, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ रहा था। ब्रिटिश न्यायाधीश मेजर हैरियत ने बहादुर शाह जफर को देश निर्वासन की सज़ा सुनाई। तो ब्रिटिश जो न्यायाधीश थे उन्होंने मेजर हैरियत ने बहादुर शाह जफर को देश निर्वासन सुनाई और उन्हें रंगूर भेज दिया गया था। रंगूर कहाँ, म्यांमार के, पहले बर्मा होता था, वहाँ रंगूर उन्हें भेज दिया गया। जनरल जॉन बेनेट हेयर से बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। जनरल जॉन बेनेट जो थे हियास से, ये बैरकपुर छावनी में 34वें नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। और 34वें नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे भी रहते हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता व भारत का बादशाह घोषित किया गया। तो 10 मई को तो मेरठ से लोग निकले जो सैनिक थे, सैनिक की टुकड़ी, और 12 मई को उन्होंने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया और बादशाह भारत का घोषित कर दिया। क्रांति के समय अवधि में विदेशी पत्रकार अर्नोल्ड रसल भारत में उपस्थित थे। तो क्रांति की जो समय विधि थी उसमें विदेशी जो पत्रकार थे अर्नल्ड रसल भारत में ये उपस्थित थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन उपस्थित थे। झांसी की रानी को, जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, उन्हें महल परी कहा जाता। तो परी ध्यान देगा, महल परी कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को, और हजरत महल को महक परी कहा जाता है। ये महक परी है और झांसी की रानी बाई महल परी है, ये ध्यान दीजिएगा। अतः 1857 के विद्रोह के उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1857 ईस्वी के दौरान कंपनी का शासन क्या होता है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है, और ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की जो महान क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे और किसने कहाँ लीड किया और कौन ब्रिटिश नायक थे, तो ये हम देखेंगे अभी। जो दिल्ली के केंद्र है उसमें वहाँ के जो भारतीय नायक थे वो बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो थे सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये विद्रोह की तिथि थी 11 से 12 मई और 1857 में। और ब्रिटिश जो नायक थे वो निकल्सन एवं हडसन इसका केंद्र। निकल्सन की मृत्यु हो जाती है और हडसन फिर लीड करते हैं। और ये जब दब जाती है तो ये 21 सितंबर 1857 ईस्वी को ये दब जाती है। कानपुर में नाना साहब गुरु होते तात्या टोपे, तो और लक्ष्मीबाई के भी। तो कानपुर में नाना साहब, जिसको धुमतु पंथ भी कहते हैं, तात्या टोपे इनके सैन्य नेतृत्व करते हैं। ये 5 जून 1857 को यहाँ शुरू होती है। और कैंपबेल क्या है, अंग्रेजी नायक होते हैं, ब्रिटिश नायक, विद्रोह को दबाने के लिए। और 6 सितंबर 1857 तक यह क्रांति चलती है और दब जाती है। लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड करती हैं और 4 जून 1857 ईस्वी को ये वहाँ स्टार्ट करती है विद्रोह। और इसके जो लीड करते वो कैंपबेल ही करते हैं, जो कि नाना साहब के द्वारा भी करते हैं। तो दोनों एक देखिए सेम टाइम के आसपास हो रहे थे, तो दोनों कानपुर और लखनऊ आसपास में, तो कैंपबेल इसका लीड कर रहे थे। और ये ख़त्म हो जाता है मार्च 1858 को, ये दब जाता है लखनऊ क्रांति। फिर झांसी की जो लीड करती वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करती हैं। ये हम गलती से मिस्टेक मतलब छपा गया है। तो झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई होती है, जिन्हें मणिकर्णिका बोलते हैं, तो जून 1857 को यह क्रांति शुरुआत करती हैं और फिरोज इसका लीड करता है अंग्रेजी। और 3 अप्रैल 1858 को यह दब जाता है। फिरोज ने कहा था झांसी की रानी के बारे में कि
वह एक मर्दानी थी जो कि झांसी वाली रानी थी। तो ये हीरोज नहीं कहा था कि मैंने पूरे भारत में एक ही मर्दानी थी जो कि लड़ी थी, मतलब कि बहुत बहादुरी सी। इलाहाबाद जो लीड करते हैं वो लियाकत अली करते हैं। 1857 में एक क्रांति शुरू करते हैं और कर्नल नील इन्हें दबाने के लिए जाते हैं, इसे विद्रोह को, और 1858 में लीड दब जाता है क्रांति। जगदीशपुर से कुंवर सिंह लीड करते हैं और अगस्त 1857 को यह स्टार्ट करते हैं विद्रोह, और विलियम टेलर और विंसेंट टायर इसको दबाने के लिए आते हैं और 1858 में ये भी दब जाता है क्रांति। बरेली से खान बहादुर खां ये 1857 में स्टार्ट करते हैं और 1858 में ये भी दब जाता है। फैजापुर में मौलवी अहमद उल्ला क्रांति को लीड करते हैं और 1857 में शुरू करते हैं और 58 में यह भी दब जाता है। फतेहपुर में अजीमुल्ला स्टार्ट करते हैं फतेहपुर में, 1857 ये शुरू करते हैं और 1858 में दब जाता है। तो ये सब नाम आप ध्यान दीजिएगा, कौन लीड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। आप देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकार का मत। तो किस इतिहासकार ने 1857 क्रांति में क्या बोला है, हम वो देखेंगे। यह भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, ये बी.डी. सावरकर कहते। जो बी.डी. सावरकर है वो बोलते हैं कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बोलते हैं डिजरायली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह या अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये बोलते हैं सर जॉन लॉरेंस एवं सीले जेम्स आउड्रम डब्ल्यू टेलर। बर्बरता तथा समानता के बीच ये युद्ध था, ये बोलते हैं टी.आर. होम्स। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। या धर्मांधों का ईसाई विरुद्ध था, ये L.E.R. रिज बोलते हैं। तो ये आपको हम एक बार और रिपीट करवाते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, या किसने कहा था, वी.डी. सावरकर जी। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत न्यूज में थे वी.डी. सावरकर जी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजरायली बोलते हैं। यह क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो यह सिपाहियों को विद्रोह था, ये तो सर जो लॉरेंस एवं सीले बोलते हैं, और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये जेम्स आउड्रम डब्ल्यू टेलर बोलते हैं। यहाँ का जो बीच का लाइन है ये कट हो गया है, तो ये यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ होना चाहिए। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है, ये T.R. होम्स कहते हैं कि मतलब कि बर्बादी और सभ्यता का बीच का युद्ध था, मतलब बराबरी का। यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध था, ये L.E.R. रिज बोलते हैं। तो वीडियो देखने का थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और 1857 क्रांति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक क्वेश्चन इससे आता ही है, तो आप ये 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको 1857 की क्रांति से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।